बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ भरवा करेले की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, जिसे खाकर आप बोलेंगे वाह मज़ा आ गया। तो ऐसी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम इस तरह से करेले ले लिए हैं, और ये छोटे साइज़ के लिए हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े साइज़ के होते हैं तो उसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए थोड़े छोटे साइज़ के ही हम बनाएंगे। तो इसको मैंने छील लिया था और उसके बाद इसको इस तरह से बीच में से कट लगा लेंगे। तो इसमें से देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़े बीज तो नहीं है, अगर बड़े बीज होंगे तो उनको हम निकाल देंगे। और इस तरह से देखिए हमारे बहुत ही कच्चे और छोटे छोटे से इसमें बीज हैं, तो इसको हम इस्तेमाल में लेंगे। तो इसलिए जो ये इसके अंदर का जो गुदा निकलेगा उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए सारे हमने इसको कट लगा लिए हैं, और उसके बाद मैं इस पर नमक लगा दूंगी, और उसको अच्छे से नमक लगाएंगे। हम अंदर की साइड पे भी नमक को लगा देंगे ताकि अंदर से भी इसकी अच्छे से करवाहट निकल जाए। तो इस तरह से मैंने मसल के इसके अंदर अच्छे से नमक लगा दिया है। तो अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो इस तरह करने से हमारे करेले में ज़रा सी भी कड़वाहट नहीं रहती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। तो इस तरह से अच्छे से हमने इसको लगा लिया है। तो अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो देखिए 10-15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था इनको, और ये मैंने वॉश कर लिए हैं। तो अब इनको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। तो अब मैं मसाला तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून इस तरह से ज़ीरा ले लिया है, और 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने इस तरह से कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने इस तरह लाल पिसी हुई मिर्च ली है। तो मिर्च का इस्तेमाल आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने इस तरह से पिसा हुआ धनिया लिया है, और अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 टी-स्पून मैंने हल्दी ली है तो वो भी डाल दी है, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेंगे। तो मैंने 1/2 टी-स्पून नमक इसमें ऐड कर लिया है। तो अब ये सारे मसाले हमारे इसमें ऐड हो चुके हैं। मैं इसमें डालूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के इस तरह से कोकोनट पाउडर। तो नारियल का जो बुरादा होता है वो मैंने इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। तो अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसको इस तरह से मैं थोड़ा सा कूट लूँगी इसमें। तो बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करेंगे, बस हल्का सा हमें दरदरा ही रखना है ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से यकजा हो जाए। तो इसलिए बस थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से पीस लूँगी। और ये देखें जो मैंने अंदर से इसका जो बीज वगैरह निकाले थे उनको भी मैं थोड़ा सा इसमें पीस लूँगी, ताकि ये भी थोड़ा हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। तो बहुत ज़्यादा हमें इसको बारीक नहीं करना है, अगर मोटे बीज होंगे इसके तो वो हम निकाल देंगे, और इसके बिल्कुल कच्चे थे तो इसलिए हमें इसको निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और इसमें अच्छे से इसमें घुल चुके हैं, बहुत सॉफ्ट थे ये। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने करेले को धोकर ड्राई कर लिया है, और ये मसाला भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसकी हम फिलिंग करेंगे। तो हमने इसके अंदर के जो बीज रिमूव किए हैं, तो इसकी वजह से हमारे मसाले की अच्छे से इसमें फिलिंग हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया था ताकि हमारा मसाला अच्छे से इसके अंदर स्टफ़ हो सके। तो ये देखें मैंने इसके अंदर इस तरह से मसाला भर दिया है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो ये देखिए सारा मसाला हमने इस तरह से इन करेलों में भर लिया है। तो अब एक मैंने फ्राई पैन लिया है, और उसमें डालूँगी मैं तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने ऑयल लिया है, और इसमें मैंने 4 से 5 इस तरह से लहसुन की कलियाँ ली थी बारीक बारीक सी, तो उनको मैंने इस तरह से काट लिया है और इसमें डाल दिया है। तो इनको मैं इस तरह से लाइट गोल्डन कलर होने तक इसमें फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए इसका इस तरह से लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब इसमें मैं करेले ऐड कर दूँगी। जो मैंने करेले भर के रखे हुए हैं वो करेले मैं इस तरह से इसके अंदर डाल दूँगी। तो देखिए सारे करेले हमारे इसके अंदर डल चुके हैं। तो बस इसको मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से
हिलाऊंगी ताकि हमारे सारी ही तरफ से इनका अच्छे से कलर आ जाए। तो इसलिए मैंने ऑयल को थोड़ा ज़्यादा रखा है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सकें। तो आपको इसका ऑयल ज़्यादा लगे तो आप इसको बाद में निकाल भी सकते हैं, या आप दूसरे खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, बस इसको मैंने हल्का हल्का इस तरह से ऊपर नीचे किया है और इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो जो हल्का सा मसाला हमारा इसमें से निकला है तो वो इसी के अंदर हम दोबारा से डाल देंगे, क्योंकि हमारा ऑयल अलग हो जाएगा और मसाला हमारा बिल्कुल अलग हो जाता है। तो बहुत इजीली हम उसको निकाल कर इसमें डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ इनको नहीं हिलाया है, थोड़े हल्के हाथों से ही इस तरह से हिलाएंगे ताकि हमारा मसाला इसमें से बाहर ना निकले। तो बस जब तक इसका इस तरह गोल्डन कलर नहीं आता, जब तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे इस तरह से ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छा इसका कलर आ चुका है और हमारा मसाला भी अंदर से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसलिए मैंने इसको धागा लपेट कर नहीं बनाया है, क्योंकि इसके अंदर का मसाला अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है तो वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं, और ये मसाला हमारा बहुत क्रिस्पी रहता है। तो इसलिए मैंने इसको बस इसी तरह पकाया है। तो ये बहुत ही अच्छा इनका कलर आ चुका है। तो इसका मसाला जो बाहर निकल जाता है उसे हम दोबारा से इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। तो देखिए, बस बहुत ही जल्दी हमारे बहुत ज़बरदस्त सी करेले बन के तैयार हो जाते हैं। तो अभी इन दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त और ताज़े करेले आ रहे हैं, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।